ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता शिवशाखां वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेस्तान्ने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो सातवां अध्याय हम लोग को चालू करना था। हम्म, वेदावेश को लेते हैं। तो सातवें अध्याय से हम लोग अब भक्ति में प्रवेश करेंगे, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि कैसे योगिनाम अपनी सर्वेशा मद गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम समयुक्त तमोमतः। तो जो योगी आ, मुझसे युक्त है, जो सबसे ज्यादा युक्त है, वो कौन है? जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है। इसका मतलब भगवान भक्त के बारे में बता रहे हैं कि वो सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। और मद गतेन अंतरात्मना, हम्म, उसकी आत्मा अर्थात पूरा जो चित्त है वो मुझ में लगा हुआ है। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो बेस्ट है, सारे योगियों में बेस्ट है। तो इसलिए सातवें अध्याय से भगवान अब शुद्ध भक्ति का, नहीं नहीं, भक्ति का वर्णन करने वाले, शुद्ध भक्ति नहीं, भक्ति का वर्णन करने वाले हैं। तो सातवें अध्याय में हम देखेंगे भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं, कर्म मिश्र भक्ति के बारे में बताते हैं, ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में बताते हैं, और ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो भक्ति करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। तो ये अरे, छह तरह के लोगों के बारे में भगवान बताने वाले हैं। तो तीन तरह के कर्म मिश्र भक्त होंगे, एक ज्ञान मिश्र भक्त, एक शुद्ध भक्त, और छठवां वो व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है वो लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। दुकानदार है या फिर स्विगी वाला, कोई भी वाला, जो भी आपको डिलीवरी भी कर रहा है, लेकिन आप उसको पैसा देते रहे, क्यों? उसके प्रति भी तो ऋण होती है, क्योंकि इनकी क्या? कमी कब खलती है, जब वो कार्य कर। हम्म, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 1 से। तो इस श्लोक में भगवान ने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण ब्रो, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट अनु माता जी, ये आप पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य: भगवत गीता के इस सातवें अध्याय में कृष्ण भावना अमृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है
कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को, यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत अनेक प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है, वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतो स्थ हृभद्राणि विधुनोति सुहर्षितम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च चेत एतरायणाविद्धं स्थितिं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यो ज्यो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं, तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम, अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। भागवत 1.2.17 से लेके 21 तक मेंशन्ड है। अतः श्री कृष्ण से ये कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरे कृष्ण brother। धन्यवाद। तो इस श्लोक में आ, भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आ, जो भक्ति है उससे व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भक्त प्राप्त नहीं कर सकता है भक्ति के द्वारा। जैसे भागवत में भी
11, 20, 32 और 33, 11वां स्कंद, 20 नंबर श्लोक, 20 नंबर अध्याय, 32 और 33 नंबर जो श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं, यत कर्म भी तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य यत योगिना दान धर्मेणा श्रेयोभिरतिरेरपि सर्वम मद भक्ति योगिना मद भक्तो लभते अंजसा सर्वावर मद धामा कथंचित यदि वांछति। तो यत कर्म भीर, जो भी कर्म योग करने से लाभ मिलता है, तपसा, तपस्या करने से जो लाभ मिलते हैं, ज्ञान, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान योग से जो लाभ मिलता है, हम्म, तो इन सब से जो भी लाभ मिलते हैं, योगेना, अष्टांग योग से जो लाभ मिलता है, दान धर्मेणा, दान देने से, वर्णाश्रम धर्म पालन करने से जो भी लाभ मिलता है, भगवान बोलते हैं मेरे भक्त को सब आराम से मिल जाता है। सर्व मद भक्ति योगेना मद भक्तो लभते अंजसा, अंजसा मतलब बहुत आराम से मिल जाता है। तो इसलिए कोई भक्त है तो उसको अलग से कुछ और ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति अपने आप में कैसी होती है, पर्याप्त होती है। बल्कि भगवान बोलते हैं स्वर्ग, अगर वो स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है मैं उसको स्वर्ग भी दे देता हूँ आराम से। अपवर्ग, अपवर्ग मतलब कोई ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, भगवान बोलते हैं वो भी दे देता हूँ। और मद धामा, अगर वो मेरे धाम में आना चाहता है तो भी मैं उसको दे देता हूँ। हम्म, कथंचित यदि वांछति, इनमें से उसको जो चाहिए वो मैं आराम से दे देता हूँ। इसीलिए भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो मात्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करता है वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो वो शुद्ध भक्ति है। वरना भक्ति अपने में बहुत पावरफुल है, कुछ भी भक्ति करने से आराम से मिल जाता है। जैसा कि श्वेतसर उपनिषद में बताया गया है, तम एव वेदित्वा अति मृत्यु में थी। हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि मात्र भक्ति से आ, व्यक्ति मृत्यु को पार कर सकता है। हम्म, जैसा कि और भी आ, श्रुतियों में दिया हुआ है, तद पदार्थम तम पदार्थम। हाँ, कि जो व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, भले ही उसको ये साक्षात्कार नहीं हुआ कि हम आत्मा है, ऑटोमेटिकली वो मृत्यु को पार कर जाता है। हाँ, जैसे कि आ, अगर कोई मिस्री को, कि मिस्री की मिठास को जानना चाहता है, तो वो उसको जीभ से ही समझ सकता है, आंख से, कान से, नाक से नहीं समझ सकता है। उसी तरह से पर ब्रह्म को अगर उनका आस्वादन करना है तो भक्ति ही एक माध्यम है। तो हालांकि आ, ब्रह्म को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है भक्ति के द्वारा, जो कि तीनों गुणों के परे है, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मेन चीज क्या है, जो पर ब्रह्म है, कृष्ण है, उनके रस का आस्वादन करना। पर वो कैसे प्राप्त हो सकता है, वो भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य चीजों से प्राप्त नहीं हो सकता है। मात्र ये जान के कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इससे भक्ति को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, सॉरी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे भगवान बोलते हैं भागवतम में, भक्त्याहम एक या ग्राह्या, मुझे मात्र भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। या फिर भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावने शास्त्र तथा, कि मुझे भक्ति से ही जाना जा सकता है। तो हालांकि ज्ञान योग, अष्टांग योग भी भक्ति का सहारा लेते हैं आ, ब्रह्म या परमात्मा को जानने के लिए, क्योंकि ब्रह्म और परमात्मा भी भगवान के ही विस्तार है, इसलिए उसके लिए भी भक्ति चाहिए, बस थोड़ी सी चाहिए। लेकिन अगर परम पुरुषोत्तम भगवान चाहिए तो उसके लिए शुद्ध भक्ति करनी पड़ती है, या फिर एटलीस्ट मिश्रित भक्ति करनी पड़ती है। हम्म, हाँ। तो हालांकि आप कोई बोल सकता है कि अरे ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं भक्ति इतना आस्वादन देने वाली है, तो कई बार हमको इतना टेस्ट क्यों नहीं आता भक्ति करने में।
तो उसमें उदाहरण क्या दिया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी को जॉन्डिस हो गया है, तो अगर वो उसकी जीभ में अगर मिश्री को भी रख दिया जाए तो उसको मिश्री मीठी नहीं दिखाई देगी। तो ये दिक्कत जीभ की है। लेकिन अगर कोई मिश्री खाता रहेगा तो धीमे धीमे करके वो जो आस्वादन है, वो जो स्वाद है, वो वापस आ जाएगा। हम्म। तो इस तरह से भक्ति करते करते धीमे धीमे क्या होता है, स्वाद आ ही जाता है। और भी जगह है मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म में भगवान नारायण के बारे में बताया जाता है। यो वे साधन संपत्ति ही पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना ये तद आपनोति नरो नारायणाचय। तो जो व्यक्ति भगवान नारायण के चरण कमल पे अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष से मिलने वाले जो फल है वो ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाते हैं। हम्म। भागवत में भी बताया गया है, जो अभी जैसे हम लोगों ने कोट किया था। एक और जगह भागवत में बताते हैं, यन नाम सकृत छन्वरात पुक्कासो अभिमुच्यते संसारात। अगर कोई भगवान का नाम लेता है, हरि नाम का आश्रय लेता है, तो भले ही वो चंडाल क्यों ना हो, वो आराम से इस संसार सागर को पार कर जाता है। और ऐसा नहीं है कि एकदम से व्यक्ति आ, भगवान को प्राप्त करता है और उसको महसूस नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ। तो वो उसमें उसके बारे में भी भागवत में श्लोक आता है, भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चायसा के कालः प्रपद्यमानस् यथा स्नानासु तुष्टि पुष्टि सुदपायो अनुहासम। तो तुष्टि का मतलब क्या है, संतुष्टि प्राप्त होना। ओके, उसके पहले एनालॉजी समझा देते हैं कि जैसे व्यक्ति को अगर भूख लग रही है, भूख से व्यक्ति बहुत परेशान है, और फिर वो क्या करता है, भोजन करना चालू करता है। तो जैसे जैसे वो भोजन करता है तो क्या होता है, तुष्टि होती है। तुष्टि का मतलब हृदय संतुष्ट होता है। पुष्टि, पुष्टि मतलब क्या होता है, उसको एनर्जी मिलती है। और शुद्ध अपायों का मतलब क्या है, उसकी भूख क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो तुष्टि या संतुष्टि प्राप्त होना किसके जैसा है, भक्ति के जैसा है। भक्ति भावना हृदय को संतुष्ट करने वाली है। और पुष्टि मतलब हेल्दी होना, उसकी तुलना की गई है पर ईश अनुभव। पीआर ईश अनुभव मतलब अपने जीवन में भगवान को देखना। और विरक्ति का मतलब क्या है, डिटैचमेंट। उसकी तुलना कैसे की गई है, जैसे व्यक्ति की भूख कैसे होती है, खत्म होती है। तो तीनों चीजें धीमे धीमे व्यक्ति को खाते खाते समझ में आने लगता है। भले 100% क्या ना हुआ हो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हो, क्योंकि अभी पूरा भोजन नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे खाता है व्यक्ति को ये चीजें मिलती हैं। उसी तरह से भक्त लोग भी जैसे जैसे भक्ति वृद्धि करते हैं तो ये तीन चीजें मिलती हैं उनको। एक तो संतुष्टि मिलती है हृदय में भक्ति भावना के कारण। दूसरा, व्यक्ति आ देख पाता है कैसे कृष्ण मेरे जीवन में सारी चीजें कर रहे हैं। और तीसरा जो है वो यह है कि आ, इस संसार से विरक्ति प्राप्त होती है। हम्म। हम्म। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मई आसक्त मना। हाँ, एक और चीज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक चावल हमने मुंह में खा लिया बोलेंगे अरे संतुष्टि कैसे आई। तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ भक्ति करने के बाद में ये सब प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा खाया, थोड़ी सी भक्ति के लिए एक माला एक नाम ले लिया और बस हो गया। कुछ समय तक करने के बाद ये प्राप्त होता है। अब इस श्लोक में भगवान ने क्या बोला है, मई आसक्त मना। मई आसक्त मना मतलब मन जब भगवान में आसक्त हो जाता है, जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है पीताम्बर धारण किए हुए, उसमें मन आसक्त हो जाता है। हाँ, तब क्या हो सकता है, तब क्या होता है, योगम युंजुत मदाश्रय। तो योगम युंजुत का मतलब है व्यक्ति मेरे साथ युक्त हो जाता है, अर्थात मेरे साथ अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करता है।
तो जब व्यक्ति भगवान से आसक्त हो जाता है तो क्या क्या चाहता है कि भगवान के साथ एक रिश्ता बनाना है। हम्म, ये हो जाता है। जैसे इवन हम लोग जब जप करते हैं, जप का गोल क्या है? क्योंकि जब जब हम कर रहे हैं, भगवान अपने नाम से अभिन्न है, और ये हमारे पास 2 घंटे का मौका मिला है कि हम एक्सक्लूसिवली भगवान के साथ अपने रिश्ते को रिवाइव कर सकते हैं। तो ये 2 घंटे का पूरा मौका हमको मिलता है। तो इस तरह से व्यक्ति जब भगवान से आसक्त हो जाता है तो भगवान से अपने रिश्ते को रिवाइव करना चाहता है। और जब भगवान आ, अपने रिश्ते को रिवाइव करना चाहता है तब क्या करता है? युगम युंजन मद आश्रय, भगवान का आश्रय लेता है। तो कर्मयोगी ज्ञानयोगी पूर्ण आश्रय नहीं लेते हैं भगवान का। कौन लेते हैं? शुद्ध भक्त लेते हैं। हम्म। तो इस तरह से अनन्य भक्ति के द्वारा या फिर शुद्ध भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है। हम्म। और जो इवन ज्ञान योगी हैं, अष्टांग योगी, वो क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आ, वो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। तो जिस तरह से भगवान मत्स्य अवतार के रूप में आते हैं, वरा रूप के वरा रूप में आते हैं, तो इन रूपों से क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। और इनका व्यक्ति क्या लेता है? आश्रय लेता है। जैसे कि मत्स्य अवतार भी सत्यव्रत मनु या सतत मुनि उनको कहते हैं मदीयां महिमानं च परम ब्रह्मेति शब्दितम वेतस्यसि अनुगृहीतम में संप्रश्निर्विवृतम हृदि। कि मैं अपनी महिमा का आपको गान करूंगा, आपके महिमा के बारे में आपको बताऊंगा, और ये मेरा आपके लिए क्या है? फेवर है। हाँ, इस तरह से मैं आपको फेवर करूंगा। और जो जो आपकी इंक्वायरी है किसके बारे में? पर ब्रह्म के बारे में, सब कुछ आपको उसके बारे में बताऊंगा। और ये क्या है? ये मेरा अनुग्रह है, ये मेरी आपके ऊपर कृपा है। और सिर्फ उतना ही नहीं, संप्रश्न विवृतम हृदय, और आपके हृदय में मैं अपने आप को स्थापित भी करूंगा। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं? अपने भक्त का उद्धार करते हैं। हम्म। तो समग्रम, तो समग्र माम का मतलब क्या है? इस तरह से अर्जुन, तुम बिना किसी डाउट के मुझे समझ जाओगे। और यथा ज्ञासासि तच्छृणु, तो इसलिए भगवान कहते हैं अब तुम क्या करो? मुझे सुनो। तो ये जो भगवान ने बोला यथा ज्ञासासि तच्छृणु, तो इसके ऊपर प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है। इसलिए अगर आप देखें, दिस वन ऑफ द मोस्ट कोटेड श्लोकास इन प्रभुपाद लेक्चर्स। प्रभुपाद ने इसको बहुत लेक्चर्स में कोट किया है। क्योंकि प्रभुपाद श्रवण पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। इवन आप देखें जल्दू डायरी में जो ये श्लोक दिए हुए हैं, सर्वताम स्वागता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनाथ, ये जल्दू डायरी में भी प्रभुपाद ने लिखा हुआ था जब वो अमेरिका में प्रचार करने के लिए जा रहे थे। क्योंकि सुनने से ही क्या होता है? श्रवण से धीरे धीरे करके बाकी सारी 9 प्रोसेस कैसी हो जाती है? नरेश हो जाती है। खासकर अगर हम शुद्ध भक्ति से सुनते हैं, तो इवन व्यक्ति किसी और काम से भक्ति में आया है, मान लो इसको ज्वाइन किया है वो किसी और रीजन से, फिर भी वो के व्यक्ति क्या करता है? उसके मोटिवेशन चेंज हो जाते हैं। जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है, पिबन्ति ये भागवतात्मना सताम कथामृतम श्रवण पुण्डेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं मृजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम, आप पीजिए। कैसी पीजिए? भागवतम को पीजिए। किससे पीजिए? भागवत आत्मना सताम, जो भगवान के भक्त हैं उनसे इसको भागवतम को पीजिए। और कथामृतम, जो कथा का ये अमृत है, उसको पीना कैसे है? पुटेसु समृतम, जो कान के जो छेद हैं उनसे सुनना है, या उससे पीना है उसको, उस अमृत को। उससे क्या होगी? पुनंती ते विषय विदूषित आशयम। तो इवन किसी के अल्टीरियर मोटिव्स हैं, खराब मोटिव्स हैं, तो पुनंती का मतलब क्या होता है? वो प्यूरिफाई हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और फाइनली क्या होता है? व्रजंती तत्चरण सरोरुहांतिकम,
और व्यक्ति कृष्ण के चरणों को प्राप्त करता है। तो उस तरह से श्रवण, खासकर अगर हम शुद्ध भक्तों से कर रहे हैं, तो वो बेस्ट है, वो बहुत प्यूरिफाइंग है। और प्रभुपाद बताते हैं कैसे। खैर हम इस श्लोक में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे भी ये श्लोक आने वाले हैं। तो प्रभुपाद ने आगे भी जो तात्पर्य दिए हैं भागवतम में, और अनाचार्यों ने दिए हैं, तो बताते हैं कैसे श्रवण करने से एंड में कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्निवृत्ति, ये सारी जो स्टेजेस हैं, धीमे धीमे पार करते 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 व्यक्ति कृष्ण प्रेम कर लेता है, को प्राप्त कर लेता है। और कृष्ण प्रेम मिल जाता है तो कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तो सारी चीजें प्राप्त किससे हो जाती हैं? सिर्फ श्रवण करने से। श्रवण करते करते व्यक्ति इतना एडवांस कर जाता है। इसी प्रभुपाद ने वो ये सारे श्लोकों को आ, यहाँ पर कोट किया है। ठीक है। तो हाँ, अनुमाता जी का हैंड रेस था या क्वेश्चन वो आंसर हो गया? प्रभु आप जी हरे कृष्ण प्रभु, वो एक डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना आपकी, भगवान बोल रहे हैं कि मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कैसे वो कौन, मतलब मत्स्य अवतार में भगवान बोल रहे हैं या फिर मतलब कौन किसको बोल रहा है, वो वाला डिस्क्रिप्शन समझ अच्छा नहीं अच्छा, आया। मत्स्य अवतार बोल रहे हैं सत्यव्रत मनु को। सतव्रत मनु को। हाँ, यह सत्यव्रत मुनि नाम था पहले। एक्चुअली जो जी। हमारे करंट मनु हैं, वो पूर्व जन्म में सत्यव्रत मनु थे। अभी उनका नाम श्राद्ध देव है। तो वो ये डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। तो जब प्रलय काल में जब बोट थी, बोट जब यहाँ वहां जा रही थी, तो उस बोट को वासुकी से बांधा गया था एक साइड से, और दूसरी साइड से मत्स्य अवतार के नाक पे भी एक हॉर्न था, उससे बांधा गया था। और भगवान उस बोट को आराम से लेके जा रहे थे यहाँ वहाँ पे प्रलय काल के जल से, और साथ में उनको वेदों का ज्ञान भी दे रहे थे। तो भगवान उसके बारे में बता रहे हैं, उस एपिसोड के बारे में। ठीक है। जी प्रभु। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट श्लोक में। तो इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, यज्ञात्वा नेह भुवन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी, पढ़िए। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य: पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है, तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद 1.3 में वेदों का कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। हरे धन्यवाद। कृष्ण। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोले हैं कि जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने बोला है, मई आसक्त मना, जब तुम्हारा मन मुझ में क्या हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि भगवान में मन आसक्त हो, प्रोसेस कैसे चलती है वो श्लोक में बताई गई है। तो भक्त क्या करता है? पहले भगवान की शक्तियों के बारे में जानता है, ज्ञानम, कि भगवान कितने महान है।
तो हम देखें पूरी भगवत गीता में भी इसका वर्णन आता है, भागवत में वर्णन आता है, कैसे भगवान कितने शक्तिशाली है। मात्र दृष्टिपात करते ही सृष्टि कर देते हैं, इतने सारे असुरों का वध करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भगवान करते हैं। और इनके बारे में जानना क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। और सिर्फ ज्ञान नहीं, बाद में भक्तों को क्या प्राप्त होता है? विज्ञान। जो क्या है? भगवान की मधुरता का आस्वादन करना। हाँ, लीलाजिंग द स्वीटनेस ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान कहते हैं इदम वक्ष्यामि अशेषतः, तो ये मैं आपको बताऊंगा। और यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, तो इसको एक बार तुम जान जाओगे कि मेरी महानता क्या है, मेरी मधुरता क्या है, फिर कुछ और जानने योग बचेगा नहीं। क्योंकि ये जानने योग या साक्षात्कार करने योग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसके लिए? नॉलेज के लिए भी और रियलाइजेशन के लिए भी। तो दोनों के लिए बेस्ट चीज है। तो भावनात्मक से टॉप मोस्ट जो नॉलेज है और रियलाइजेशन है, वो मैं तुमको देने वाला हूँ अर्जुन। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अरे किसका पढ़िए इसका प्रभु अर्थ मैं होता पढ़ूं? पर। जी प्रभु मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए मत। जी। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य: मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पा, पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य लोग योगी निर्विशेष ब्रह्मानुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्मा तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपनी गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्मा की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना भक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से ही अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.101 लिखते हैं: श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पाताय कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अर्थव्यवस्था फैलाने वाली है।
ब्रह्म वेता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मूयंति यत् सूर्या मातु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई मान जानता है स महात्मा सो दुर्लभ। तो ऐसा महात्मा बिरला होता है। अतः भगवान की भक्ति के बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण या चिंत गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 कहा गया है। अतः अतः कृष्ण नामादीन भवेद ग्राहम इंद्रिय सेवोन्मुखे हि जिहादो स्वमेव स्फुरत्यदा। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, मनुष्यानाम शास्त्रेषु कश्चित् यति सिद्धये। तो हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए मेहनत करता है। हाँ, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन में व्यतिचरः। और जो सिद्ध लोग भी हैं, कौन से सिद्ध लोग, जो भगवान ने पहले से चैप्टर में बताए थे, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी। तो ये लोग भगवान के मधुरता को नहीं समझ सकते हैं या उसका आस्वादन नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो जो लोग भगवान की मधुरता का आस्वादन कर पाते हैं श्याम सुंदर रूप में, उनका साक्षात्कार कर पाते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे लोग बहुत ज्यादा रेयर हैं, बहुत मुश्किल से उनको आप देख पाते हैं। हम्म। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे जो ब्रह्म ज्योति का आस्वादन भी कर लेते हैं, वो आराम से भगवान की भक्ति का आस्वादन नहीं कर पाते। और प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं तात्पर्य में कि कई बार जो लोग ज्ञान योग, अष्टांग योग का पालन करते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये तो बच्चों के लिए बना हुआ है, क्या भक्ति योग, भक्ति बड़े आराम से हो जाती है, बच्चों के लिए बना हुआ है। लेकिन प्रभुपाद बोले नहीं, ऐसा नहीं है। जो मनगढ़ंत भक्ति है वो आराम से हो सकती है। मनगढ़ंत कैसे? लोग अपने मन से कुछ भी कर लेते हैं। हम्म। तो कलकत्ता मैंने बहुत बार देखा है, खासकर एडवर्ड रोड में देखता था। कुछ लोग आते हैं, कान पकड़ के उठक बैठक लगाने लगते हैं। जब करने को बोलो जब नहीं करेंगे, कान पकड़ के डीटी के सामने उठक बैठक लगा देंगे। एक व्यक्ति हमको याद है अभी भी, वो क्या करता था, भगवान के ऑल्टर की तरफ, उसमें नहीं आएगा, आ, टेम्पल हॉल में, टेम्पल हॉल के बाहर में भगवान को यूं देखेगा ऐसे करके, कुछ तो अजीब गरीब मुंह बनाएगा, और फिर वापस आएगा, फिर अपने ईडी रगड़ता था उसमें, सीढ़ी पे, फिर अंदर जाता था। कुछ तो उसका काउंट था, अंदर बाहर जाने का। तो एक बार जो हमारे टेम्पल के मैनेजर थे अमन प्राण प्रभु, हम दोनों लोग वहीं बैठ गए सीढ़ी पे, तो बेचारा ईडी नहीं रगड़ पा रहा था। तो हम लोग देख के हंस रहे थे। तो इस तरह से लोग बहुत उल्टी सीधे बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहते हैं। तो श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि में ना, एकांत एकांत के हरे भक्ति उत्पाद विकल्पते। तो जो भक्ति श्रुति और स्मृति अर्थात वेदों
को रेफर किए बिना की जाती है, तो उसको रूप गोस्वामी कहते हैं वो उत्पाद है, वो भक्ति नहीं है। जैसे कई लोग कुछ भी करते हैं, हाँ, लड्डू गोपाल के को अपने मुंह से हाथ से खिलाएंगे यूं, या लड्डू गोपाल को लेके जाएंगे, कई लोग तो वॉशरूम में भी नहला देते हैं, ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं। तो ये सब क्या, ये सब मनगढ़ंत चीजें हैं। तो भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान ने शास्त्रों में बताया हुआ है। तो शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति की जाती है वो आसान नहीं है, वो आसान नहीं है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, ये बहुत पॉपुलर है, आप लोगों को बोलिए जप करने के लिए, स्वामी जी हमारा अंदर ही अंदर चलता रहता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो चलता रहता है अंदर। तो मतलब अंदर चल रहा है तो थोड़ा बाहर भी निकालिए। करने नहीं, हम तो निरंतर जब चलता रहता है हमारे अंदर, निरंतर, कंटिन्यूस, रुकते ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत लोग, हर दूसरा तीसरा आदमी आप वो देखेंगे भारत में ऐसा बोलने लगता है। तो ऐसे एक भक्त थे, वो अपने मदर को बोल रहे थे बार बार आप जब करिए जब करिए, और वो यही हमारा अंदर अंदर चलता रहता है, चलता रहता है। तो क्या वो किया, कुछ ब्रह्मचारी उनको घेर लिया, फिर माता जी आज तो आपको जब करना ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है, अब तुम लोग इतना बोल रहे हो तो हम जब कर लेते हैं। अब जब माला करना चालू किया, कहते हैं आपकी माला तो बड़ी लंबी है। माला तो बड़ी लंबी है। तब उनको रियलाइज हुआ कि हाँ इतना आसान नहीं है। तो बोलना बड़ा आसान होता है कि हाँ अंदर ही अंदर चलता रहता है, ये होता रहता है, स्मरण चलता रहता है। लेकिन रेगुलर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है वो आसान नहीं होता है। दूसरे प्रभुपाद बोलते हैं कि भले ही अष्टांग योगी ज्ञान योगी भले ही कुछ भी बोलते रहे कि ये आसान है वो आसान है, पर जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति की जाती है वो आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई आ, भक्तों की अंडर ट्रेनिंग लेके भक्ति करता है, तो कुछ समय लगता है मन को ट्रेन होने में, और एक बार माइंड ट्रेन हो जाता है तो सेम जो भक्ति है जो कठिन दिखती है वो हो भी जाती है। अन्यथा रेगुलरली आप किसी को बोलिए कि 2 घंटे डेली जब करना है या 3 घंटे जब करना है, लोग बोलेंगे अरे पर हम जिंदगी में और करेंगे क्या, क्योंकि जब सारा टाइम इसी में चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। और इस्कॉन में तो अगर देखते हैं कि वो सब चलता है, संडे को प्रोग्राम भी हो जाते हैं। हाँ, मेरी ऑलमोस्ट 5-6 घंटे क्लास हो जाती है, एक ही दिन छुट्टी मिलती है। तो उस तरह से व्यक्ति को शुरू शुरू में लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग अपना प्लान पहले से बना के रखा हुआ है। किसका, सन ग्रेजुएशन प्लान बना रखा है कि इंद्र तृप्ति कैसे करेंगे, वो सबका सब खत्म हो जाता है। चांस ही नहीं मिलता उसका। लेकिन एक बार माइंड और सेंसेस ट्रेन हो जाते हैं, तब भले ही हम कृष्ण का साक्षात्कार ना कर पाए और वो आस्वादन ना कर पाए, कुछ तो आस्वादन थोड़ा सा भगवान देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, स्टेप वाइज होता है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हमको पूरा रियलाइजेशन मिलता है, पूरा साक्षात्कार मिलता है। स्टेप वाइज कुछ तो आस्वादन मिलता है। जी प्रभु जी, कुछ कुछ डिवोटी ऐसा कहते हैं कि हम हर सांसों पे भगवान जी का नाम लेते हैं, अलग से बोल बोल करने की क्या जरूरत है। तो प्रभु जी ऐसा सच में आया है एक दो ऐसा फीडबैक। नहीं, नहीं, एक दो नहीं है, आपको बहुत मिल जाएंगे। मैं तो इतने साल से वो कर रहा हूँ ना प्रीचिंग, ये हर दूसरा तीसरा आदमी मिल जाता है। जैसा बोलता है अंदर ही अंदर चलता रहता है स्वामी जी हमारे अंदर ही अंदर। मैंने थोड़ा बाहर भी निकाली है, जो अंदर चल रहा है उसको हम लोग भी सुनना चाहते हैं, दूसरों को भी फायदा होना चाहिए उसका। इतना अंदर चल रहा है। तो उस तरह से आ, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ भक्ति की जाती है वो एक्चुअली भक्ति है। तो पहले साधना भक्ति आती है, प्रभु फिर भाव कुछ भक्ति लोग आती है, फिर प्रेम भक्ति आती ऐसे बोलते हैं ना, वो अपना का बात नहीं है, कोई कोई महाराज लोग जो है वो ऐसा उन्हें सिखाते हैं कि हर टाइम मन में बोलते जी रहो, प्रभु, एकदम तभी वो एकदम लोग माता ऐसा जी करते सही बोल रही हैं। उनको इतना लूज और एकदम वो रखा है ना प्रभु जी, कंफर्ट कि जो मन करे करो, भगवान जी का नाम ले लो, तो उसी में वो और रमे रहते हैं, वो एकदम है। हाँ, नहीं कंफर्ट में रमे चल नहीं जाते रहते हैं, वो उसका बहाना बना लेते हैं। हाँ, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, पर है ऐसे बहुत नहीं नहीं, ऐसे महाराज बाहर के बहुत वगैरह लोग लोग। हैं, देखिए वो भी लोग हाँ, जो वो हैं। लोग ऐसा बोलते रहते हैं, तभी ये लोग ऐसा करते हैं हम्म, कि उन्होंने ऐसा बोला है कि मन मन में राधे राधे बोलते रहो बस, तो वैसे लिए बोलते हैं वैसे। तो एनीवे, मेन चीज है, अगर आप प्रामाणिक गुरु से जाएंगे तो फिर ये सब कोई ऐसा बोलेगा नहीं।
क्योंकि श्रवण कीर्तन करने का स्मरण होता है। जिसके बारे में हम बोलते हैं, जिसके बारे में हम सुनते हैं, वो स्मरण में जाता है। ऑटोमेटिक स्मरण कहीं से नहीं होता है। आप जिसके बारे में जानते नहीं है, सुना नहीं है, उसके बारे में आप सोच कैसे सकते हैं? हम उसी के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में हम सुनते हैं, जिसके बारे में हम बोलते हैं। तो ये ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बात है। थोड़ा सा नोचिए तो समझ में आ जाएगा किसका किसकी किसकी किसके शब्द मुंह से निकल रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये प्रपात बोल रहे हैं कि क्या करना है, प्रमाणिक गुरु के अंडर ट्रेनिंग लेनी है। चलिए, अब भगवान अपने ज्ञान को बताना चालू करते हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं पर मैं मतलब नवद्वीप परिक्रमा में आई हूँ मायापुर में, तो हिंदी बुक ओ, में नहीं लाई हूँ, तो इंग्लिश बुक लाई हूँ, तो क्या मैं ठीक है, इंग्लिश पढ़िए पढ़ पढ़िए। सकती हूँ? अरे, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. All together, these eight constitute my separated material energies. Purport: this science of God analysis the constitutional position of God and his diverse energies. Material, natural is called Prakriti, or the energy of the Lord in his different purpose in incarnations, पुरुष इनकारनेशंस। Purusha incarnation, expansions, as described in the Sattva Tantra. Vishnu Trini Rupani Purusha Anya Atho Vidu Ekam Tu Mahata Shastri Divyam Tu Anda Samshritam Triyam Sarvabhuta Saham Tani Gyatya Vimuchyate. For material creation, Lord Krishna plenary expansion assumes three Vishnu. The first one, Mahavishnu, creates the total material energy, known as the Mahatattva. The second, Govadaksha Garbhodakshay Vishnu enters into all the universe to create diversities in each of them. The third, Kshirodakshay Vishnu, is diffused as the all preventing super souls in all the universe and is known as Paramatma. He is present even within the atoms. Anyone who knows these three Vishnu can be liberated from material entanglement. This material world is a temporary manifestation of one of the energies of the Lord. All the activities of the material world are directed by these three Vishnu. Expansion of Lord Krishna. These Purushas are called incarnations. Generally, one who does not know the science of God, Krishna, assumes that this material world is for the enjoyment of the living entities, and that the living entities are the Purushas, the causes, controllers, and enjoyers of the material energy. According to Bhagavad Gita, the atheist conclusion is false. In the verse under
discussion, it is stated that Krishna is the original cause of the material manifestation. Srimad Bhagavatam also confirms this. The ingredients of the material manifestation are separated energies of the Lord. Even the ब्रह्म Brahmajyoti, ज्योतिर। which is the ultimate goal of the impersonalist, is a spiritual energy manifested in the spiritual sky. There are no spiritual diversities in the Brahmajyoti as there are in the Vaikuntha Loka, and the impersonalist accepts that Brahma Jyoti as the ultimate eternal goal. The Paramatma manifestation is also a temporary or pervasive aspect of the Kriyodakshay Vishnu. The Paramatma manifestation is not eternal in the spiritual world. Therefore, the factual absolute truth is the supreme personality of Godhead Krishna. He is the complete energetic person, and he processes different aspects and internal energies. In the material energy, the principal manifestations are 8, as above mentioned. Out of these, the first 5 manifestations, namely ether, water, fire, air, and sky, are called the 5 gigantic creations or the gross creation, within which the 5 sense objects are included. They are the manifestations of physical sound, touch, form, taste, and smell. Material science comprises these 10 items and nothing more. But the other 3 items, namely mind, intelligence, and false ego, are neglected by the materialists. Philosophers who deal with material activities are also not perfect in knowledge because they do not know the ultimate source, Krishna, the false ego, I am and it is mine, which constitute the basic principle of material existence, includes 10 sense organs for material activities. Intelligence refers to the total material creation called the Mahat Tattva. Therefore, from the 8 separated energies of the Lord are manifest the 24 elements of the material world, which are the subject matter of Sankhya atheistic philosophy. They are originally offshoots from Krishna's energies and are separated from him. But the atheistic Shankha philosophers with a poor found of knowledge do not know Krishna as the cause of all causes. The subject matter for discussion is the Shankha philosophy is only the manifestation of the external energy of Krishna, and it is described in the Bhagavad Gita. Hare Krishna. ओके। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान इस श्लोक में अपने ज्ञान के बारे में बताते हैं। ज्ञान क्या है? भगवान की शक्तियों को जानना या उसके बारे में जो नॉलेज होती है उसको हम लोग ज्ञान कहते हैं। हाँ, तो वो ज्ञान है। तो सिर्फ वो ज्ञान नहीं है कि हम कैसे शरीर से अभिन्न है, भगवान की शक्तियों को जानना ये एक्चुअली ज्ञान है। तो इसलिए भगवान अपनी 2 शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं इस श्लोक में और अगले श्लोक में। तो इस श्लोक में भगवान अपनी जिस शक्ति के बारे में बताते हैं वो है प्रकृति। अगले श्लोक में भगवान किसके बारे में बताएंगे?
जीव के बारे में बताएंगे। तो हालांकि भगवान ने यहाँ पर सिर्फ 8 तत्व बताए हैं, लेकिन एक्चुअली 24 एलिमेंट्स होते हैं जो कि सांख्य योग में बताया गया है। तो उसको आप 8 से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो जनरली 24 एलिमेंट्स आते हैं। तो कौन कौन से हैं 24? अच्छा रहेगा अभी हम लोग अभी उसको याद कर लेंगे। तो 5 तो कौन से हैं? 5 हमारे पंच महाभूत हैं। अर्थ, वाटर, फायर, ईथर। भूमिर अपो अनलो वायु खम। भूमिर मतलब भूमि, अपो मतलब जल, अनलो मतलब अग्नि, वायु, वायु तो मतलब वायु हो गया, हवा हो गई, और खम मतलब क्या होता है? आकाश। तो ये 5 होते हैं। आकाश कौन सा तत्व है? आकाश वो तत्व है जो स्पेस क्रिएट करता है। तो कहीं भी रहने के लिए हमको स्पेस चाहिए, तो ये पंच महाभूत कहलाते हैं। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं जिससे हम लोग नॉलेज, मेटेरियल नॉलेज हासिल करते हैं? आंख से हम लोग देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, कान से सुनते हैं, और त्वचा, त्वचा से क्या करते हैं? टच करते हैं। तो ऐसे भौतिक संसार के बारे में हम लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं इन 5 इंद्रियों से, इसलिए इनको बोलते हैं नॉलेज, ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 5 हो गए। फिर 5 होती हैं कर्मेंद्रियां जिसके द्वारा हम चीजें करते हैं। तो हाथ, हाथ से चीजों को उठाते हैं, काम करते हैं। पैर हो गए दूसरा। हम्म। तीसरा होता है वाणी। तो जीव के दोनों काम है, जीव ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। जब चखते हैं तो वो ज्ञानेंद्रिय बन जाते हैं, बन जाती है। और जब बोलते हैं तो वो क्या बन जाती है? कर्मेंद्रिय। क्योंकि हम लोग बोल के भी अपना काम कराते हैं। कुछ लोगों का काम ही बोलना होता है, जैसे टीचर्स, मैं टीचर हूँ तो काम ही क्या है? बोलना है। और फिर मल मूत्र त्यागने वाले जो जो हमारे द्वार हैं, उनको भी कर्मेंद्रिय कहते हैं। उससे भी हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं, शरीर से जो चीजें हैं मल को निकालते हैं, मल मूत्र को निकालते हैं। तो ये 2 द्वार हैं। तो ये 5 हो गए क्या? कर्मेंद्रिय। तो पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय। 5 होते हैं इंद्रियों के विषय। हाँ। तो रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श। हम्म। रस मतलब जिन चीजों के अंदर टेस्ट हो, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कई चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई टेस्ट से करते हैं। गुलाब जामुन ये है, मिर्ची ये है, अलग है दोनों, दोनों का रस अलग है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रस। रस को हम लोग कैसे चखते हैं? जीभ से चखते हैं। तो रस। रूप, रूप मतलब होता है फॉर्म। तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं? उसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं आंखों से। फिर गंध, गंध मतलब स्मेल। उसको हम लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? नाक से। फिर शब्द, शब्द मतलब साउंड। उसको हम लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? कान से। हम्म। और स्पर्श मतलब होता है टच। उसको हम लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? त्वचा से, स्किन से। तो ये इंद्रियों के 5 विषय कहलाते हैं। तो कितने हो गए? 20। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15। और 5 इंद्रियों के विषय, 20 हो गए। फिर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो मन मतलब माइंड, जिसमें हम लोग सारे एक्सपीरियंसेस को स्टोर करके रखते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस, खराब एक्सपीरियंसेस। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, जिससे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये सही है वो गलत है। अहंकार, जिसकी वजह से हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट से आइडेंटिफाई करते हैं, पर्टिकुलर फैमिली से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको अहंकार कहते हैं। और चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त एक और सटल एलिमेंट है जो हमको इस भौतिक संसार से अवगत कराता है। क्योंकि हम लोग तो आध्यात्मिक है ना, आत्मा है। तो ये और भी सटल एलिमेंट है जिसकी वजह से हम इस भौतिक जगत के कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उसको चित्त कहते हैं। तो ये 24 एलिमेंट्स हो गए। उसके अलावा क्या क्या होता है?
आत्मा है, परमात्मा है, ये सब इस संसार में रहते हैं। तो अगर उन दोनों को भी ऐड कर लिया तो 26 एलिमेंट्स हो जाएंगे इस तरह से, आत्मा परमात्मा को। तो इनकी जो काउंटिंग है वो किसमें वो किसकी पार्ट है? वो सांख्य योग की पार्ट है। तो खासकर ये जो 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, ये सब भौतिक हैं, और ये भगवान की प्रकृति या फिर जो भौतिक शक्ति है उसके अंडर आती है। ठीक है। तो इस तरह से ये 24 एलिमेंट्स क्या है? भगवान की भौतिक शक्तियां हैं। अब अगली शक्ति के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं अगले श्लोक में। तो हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। अभी सबको याद हो गया ना 24 एलिमेंट्स? कोई काउंट करा सकता है? कोई एक ड्यूटी काउंट करा हाँ दीजिए। प्रभु जी जी, मैं हाँ, बोलूँ सर्वश्रेष्ठ प्रभु जी? बताइए। हाँ बिल्कुल। हाँ, पहला तो प्रभु जी वो पंच तत्व हो गया, हम्म। पंचभूत जो है। उसके हम्म। बाद अर्थ, वाटर, एयर, ईथर और फायर। 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 उसके बाद हमारा कर्मेंद्रिय जो हम्म। है, हैंड, लेग्स, टंग्स, जेनिटल्स। हम्म। उसके बाद ज्ञानेंद्रिय में आईज, नोज, स्किन, टंग। और इन हम्म। सब का जो विषय है, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, हम्म। इंद्रियों का जो विषय है। और चार और है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, अहंकार और चित्त। हम्म। और प्रभु जी, ये जो इन चारों के 24 तो सांख्य योग क्या योग का विषय है। आत्मा और परमात्मा मिलके वो कौन सा विषय बन जाता है? हाँ, 26 हो जाते हैं। हाँ, ये कोई दूसरा कोई फिलॉसफी है क्या? नहीं नहीं, ये सांख्य योग है। सांख्य योग बेसिकली ज्ञान योग के फिलोसफी है, और ये भागवत में भी आती है। नहीं, तो आपने प्रभु जी 24 के बाद इन दोनों को जो गिनाए वो भी सांख्य में ही बोला जाएगा? हाँ, वो भी सांख्य में भी है, वो हाँ, सांख्य में है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ भक्ति ऑल्सो, बट भक्ति यहाँ एंड नहीं होती है, भक्ति इसके बियॉन्ड चली जाती है। बियॉन्ड ऑफ दिस आत्मा परमात्मा। हाँ, क्योंकि आत्मा परमात्मा ही नहीं, हम सिर्फ भगवान के बारे में बात करते हैं। अच्छा। कि हम और कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ क्या रिश्ता, हमारा क्या रिलेशनशिप है। तो इट गोज बियॉन्ड। और प्रभु जी, ये जो माता जी अभी पढ़ रही थी, मौलिना माता जी, उसमें प्रभु जी एक कॉन्सेप्ट ये था कि महाविष्णु तीन वो जो तीन विष्णु का क्रिएशन हम्म। करते हैं, महाविष्णु। और उसमें बोला गया है महाविष्णु विष्णु जो है वो महत्तत्व क्रिएट होता है, महाविष्णु से ही महत्तत्व क्रिएट होता है। और फिर हम्म। अगले लास्ट पैराग्राफ में जब इंटेलिजेंस का रेफरेंस आता है, वहां पे भी इसको महत्तत्व बोला गया। तो इनका क्या रिलेशन हुआ प्रभु जी? मतलब महत्तत्व और इंटेलिजेंस, जो लास्ट पैराग्राफ में एक जगह में रेफरेंस आता है जहाँ पे इंटेलिजेंस रेफर्स टू द टोटल मटेरियल क्रिएशन कॉल्ड द महत्तत्व। तो ये एक टोटल मिनट। मटेरियल क्रिएशन तो महाविष्णु का द्वारा बनाया गया है। और इंटेलिजेंस को भी इसी रेफरेंस माने इसी के साथ ही जुड़ा है। थोड़ा क्या इसका ओके ओके व्याख्यान ओके, करेंगे नहीं प्रभु नहीं, जी? वो प्रपात क्या बोल रहे हैं एक्चुअली कैसा है ये, जो जिसमें मैंने बताया सांख्य में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 24 एलिमेंट्स आते हैं। हाँ। अब 24 एलिमेंट्स में भगवान ने कौन से बताया? भगवान ने उसको 8 में समराइज कर दिया है। ये समराइज इनटू 8 एलिमेंट्स। तो आइडियली अगर आप 4 एलिमेंट्स ही बोल रहे हैं तो क्या क्या होने चाहिए? माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो और चित्त होना चाहिए। चित्त। तो प्रोपात क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने इंटेलिजेंस में ही चित्त को क्या कर दिया है? इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि जो चित्त आता है, चित्त एक्चुअली महातत्व इन गुडनेस उसका एक पार्ट है। इट्स ए पार्ट ऑफ महातत्व इन गुडनेस। इसे प्रोपात बोल रहे हैं कि भगवान ने उसको इंटेलिजेंस के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है। ये प्रोपात बोल रहे हैं लास्ट लाइन में। अच्छा। सो इज इंक्लूडेड। अच्छा, उनका जो 8 चीजों का व्याख्यान है, उसमें वो 5 चीज तो हमको पंचभूत से मिल गया, और ये जो 3 चीज है उसमें चित्त को देके वो माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो ऐसा हाँ, बन गया। इंटेलिजेंस को प्रोपात बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस में ही भगवान ने किसको इंक्लूड कर लिया है? चित्त चित्त को। को इंक्लूड कर लिया है। क्योंकि एक्चुअली जो महातत्व इन गुडनेस है उससे क्या आता है? उससे चित्त आता है।
और महातत्व एंड गुडनेस, इसको बुद्धि तत्व भी कहते हैं। अच्छा, सो बुद्धि कैन रेफर टू टू थिंग्स, बुद्धि तत्व जो कि क्या हो गया, महातत्व हो गया, और बुद्धि तत्व का मतलब बुद्धि भी हो गया, इंटेलिजेंस भी हो गया। तो इसमें प्रभुपाद अच्छा, बोल रहे हैं इसलिए दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो गई हैं इस वर्ड से। बुद्धि अच्छा, तत्व भी हो गया जो कि चित्त है, और बुद्धि हो गई जो इंटेलिजेंस है। अच्छा। ठीक है। और वो क्या, वो बड़ा जो महाविष्णु क्रिएट करता है, वो भी माने, क्योंकि ह- हर एक जीव में तो ये इंटेलिजेंस आता है, और हम्म। वो महाविष्णु का ही अंश फिर माना जा सकता है, ऐसा नहीं बोल नहीं, सकते महाविष्णु क्रिएट करते हैं उन सबको। हैं? ओके, आ, ओके, ओके, अच्छा। हाँ, महाविष्णु क्रिएट्स ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो मतलब एक्चुअली हम इंटेलिजेंस लोग ये हम हमारे लोग क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो 24 अच्छा, एलिमेंट्स वगैरह क्रिएशन वगैरह का। ओके, ओके, सेकंड चैप्टर में। हाँ, ये सेकंड ओके, चैप्टर मैंने बीच में सब्सिक्वेंटली किया था, कुछ डिवोटीज ने पूछा था, इवन मैंने वो भेजा था लिंक। आप बोलेंगे तो मैं आपको अलग से भेजूंगा लिंक उसका क्रिएशन पार्ट का। ओके, ओके। तो उसमें ठीक है क्रिएशन में प्रभु जी, ये मैं चीजें आती हैं। उसको फिर देख देख के, फिर कोई कंफ्यूजन रहा तो आई लास्ट। हाँ, यस। हरे कृष्ण। ठीक है, तो क्लियर हो गया 24 एलिमेंट्स। तो 24 एलिमेंट्स ये कौन से, ये सारे मेटल एलिमेंट्स हैं। अब आगे के एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं, अगला कौन सा तत्व है जिसके बारे में भगवान बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट श्लोक, अपरेयाम इदस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूताम महाबाहो ये दम धारते जगत। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मुझे, मैं पढ़ू इंग्लिश में? इंग्लिश में, एक मिनट। ठीक है, एक काम करते हैं, अनुमाता ये वाला पढ़ लें, आप नेक्स्ट वाला पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके प्रभु, ओके। हरे कृष्णा। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विद्रोहन कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति, परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि, अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता स्तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा अजनी च यन्मयं तद्विमुच्य नियंत्री भवेत् सम्मनुजानता यदमतं दुष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे भी तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं।
परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म पराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्णा भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अपरयाम विदस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाभावो ये इदम भारते जगत। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, हम्म, तो प्रकृति विद्धि में पराम, इससे ऊंची एक और मेरी शक्ति है जो क्या है, अपरम। अपरयम मतलब अपरा, इसकी परे है। हाँ, तो ये जो है, ये अपरा शक्ति है कौन सी, प्रकृति। और परा कौन सी है, प्रकृति विधि में पराम, वो कौन है, जीव है। तो जीव भूता महाबाहो, तो हे महाबाहो अर्जुन, वो क्या है, वो जीव है। और ये क्या कर रही है, ये एकदम धारते जगत। और वो क्या कर रहे है, प्रकृति का विदोहन कर रही है। तो जीव को यहाँ परा क्यों बोला गया है, क्योंकि जीव जो है वो चेतन है, और जो भौतिक प्रकृति है वो कैसी जड़ है। मतलब हम लोग कॉन्शियस हैं, पर लेकिन जो मेटल एलिमेंट्स है वो कॉन्शियस नहीं है। उस केस में उसी की वजह से यहाँ पर जीव को क्या बोला गया है, सुपीरियर बोला गया है। हाँ। और जीव क्या करता है, इस अनकॉन्शियस एलिमेंट का विदोहन करता है, किसके लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए। तो वो उसका उपभोग करता है, या फिर उसको एक हिसाब से देखा जाए तो एक्सप्लॉइट करता है। लोग बोलते हुए ना, एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। तो वो सब लोग करते हैं। तो होता क्या है, होता ये है कि जीव उसी में बंध जाता है। तो स्टार्ट ऐसी से होता है, एंजॉयमेंट से होता है कि ठीक है हम एंजॉय करेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर व्यक्ति क्या होता है, उसमें फंस जाता है। जैसे हम लोग को याद है, जब हम लोग एल्बर्ट रोड में थे ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो हम चूहे थे बड़े बड़े ये साइज, उसको देख के बिल्ली भी डर जाएगी। और कई डिबूटी को काट चुके थे, मुझे 2 बार काट चुके थे। वो लोग कुछ तो स्निफ करते थे, स्निफ करने की वजह से वहां पे वो टेम्पररी एनेस्थीसिया जैसा हो जाता है, और फिर जोर से अपने 2 डाल डाल देते थे पैर के अंदर, पैर के अंदर, हाथ के अंदर। और जब व्यक्ति उठता था तो देखता था कि वो बहुत सारा खून पड़ा हुआ है उधर पे। कम से कुछ नहीं, 300-400 चूहे थे वहां पे, बहुत सारे चूहे थे। तो फिर भक्त लोगों ने सोचा कि इनको पकड़ा कैसे जाए। तो अलग अलग चीजें लगा रहे थे, लेकिन वो जो भक्त बोल रहा हूँ चूहे लोग वो आकर्षित नहीं हो रहे थे। फिर एक डिवोटी ने बोला कि अरे ये लोग सूंघने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा करते हैं घी की रोटी लगाते हैं। तो जैसे घी की रोटी लगाई तो उसने सूंघा, फिर वो पिंजरे के अंदर गया। जैसे ही वो पिंजरे के अंदर गया, पिंजरा क्या हो गया, बंद हो गया। तो उसी तरह से जीव इस संसार में आता, किसके लिए, भोग करने के लिए आता है। लेकिन एक बार भोग करने के लिए आता है, फिर फंस जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे संसार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो उस तरह से जीव क्या करता है, विदोहन करने के लिए आता है, किसका, प्रकृति का। कि मटेरियल चीजें हम बनाएंगे, उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन
फिर उस एंजॉयमेंट के चक्कर में व्यक्ति फंस जाता है। जैसे कई बार आपने लोगों को देखा होगा ना, कभी कभी लोग बोलते हैं मार्केट से हम कुछ खरीदेंगे नहीं, सब थोड़ा घूमने चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। और घूमने से क्या होता है, वहीं से सारे डिजायर डेवलप हो जाते हैं। पर ना चाहते हुए भी लोग कई बार बहुत कुछ खरीद के वापस आते हैं। तो उसी तरह से जीव भी यहाँ पे संसार में किसके लिए आया था, थोड़ा घूमने के लिए आया था, थोड़ा देख के आते हैं। लेकिन फिर माया देवी इतनी सारी वैरायटी क्रिएट कर देती है, तो माया देवी फिर क्या करती थी, वैरायटी क्रिएट कर देती है, व्यक्ति उस वैरायटी में फंस जाता है। हम्म। और इस तरह से एंटेंगल हो जाता है। तो हालांकि जीव किस तरह से सुपीरियर है, क्योंकि वो कॉन्शियस है, चेतन है। लेकिन जो शक्ति है, भौतिक शक्ति उसको जकड़ लेती है। और रियलिटी ये जो प्रोपाल लिख रहे हैं तात्पर्य में, कि जीव इंडिपेंडेंट नहीं है। हम्म, तो जीव की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो नाद मुनि नाद पंचरात्र में लिखी हुई है। यत् तटस्थस्तु चिद्रूपम स्वसंवेद्याद् विनिर्गतम रंजितम गुण रागेण स जीविति कथ्यते। हम्म, तो यत् तटस्थस्तु चिद्रूपम, जो कहाँ स्थित है, तट पे। हम्म, तो एक मिनट रुकिए। तो यह तटस्थ चित रूपम, जो तट पे स्थित है। तो तट क्या होता है, जो आ, शोर होता है, उसमें कभी पानी आता है और कभी वो कैसा होता है, सूखा होता है। तो जब हाई टाइड आती है तब वो क्या होता है, वो गीला होता है। और जब लो टाइड होती है तो पानी पीछे चला जाता है और वो कैसा होता है, सूख जाता है। उसी तरह से जीव कभी भौतिक प्रकृति का अधीन होता है, कभी आध्यात्मिक प्रकृति का अधीन होता है, वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली वो कैसा है, चित्रूपम। चित्रूपम मतलब वो कैसा है, स्पिरिचुअल है, कॉन्शियस है, आध्यात्मिक है। हम्म। लेकिन उसके अंदर एक कमी है, क्या है, तो ससंवेद्या निर्विनिगतम, तो उसको पूरी नॉलेज है। लेकिन रंजितम गुण रागेना, रंजितम गुण रागेना का मतलब क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, अपने आप को पेंट करने की। किससे पेंट करने की, तीन जो गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, जो कि तीन कलर की तरह है। तो आपने देखा तीन कलर जो होते हैं, उन्हें सारे कलर्स बन जाते हैं, रेड येलो ग्रीन। ये रेड या रेड येलो ब्लू होता है, तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं ना। किसी को मालूम है कि तीन कौन कौन से प्राइमरी कलर्स होते हैं? RGB प्रभु, रेड ग्रीन ब्लू। हाँ, रेड ग्रीन ब्लू। तो जो पेंटर्स लोगों को मालूम है, तो रेड ग्रीन और ब्लू। तो इनसे ही मिक्स करके बाकी सारे कलर बन जाते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू से। तो उसी तरह से तीन जो ये मोड्स हैं, इनको मिक्स करने करने से अलग अलग शेड्स बन जाते हैं। तो रंजितम गुण रागेना, तो सा जीव जी कहते थे। तो जो अपने आप को इन तीनों से पेंट करके रखता है, उनका अधीन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जीव कहते हैं। तो उसके अंदर टेंडेंसी है क्या, तीनों गुणों के अधीन होने की। लेकिन ये टेंडेंसी जीव के अंदर है, ये भगवान के अंदर नहीं है। भगवान के अंदर भौतिक प्रकृति भी है और जीव भी है, दोनों के दोनों भगवान का अधीन है। तो भगवान इस तरह से इन दोनों से कैसे है, इंडिपेंडेंट है, इन दोनों के ऊपर है। तो भौतिक प्रकृति जीव को कंट्रोल करती है, हालांकि जीव को लगता है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं। लेकिन भगवान भौतिक प्रकृति को भी कंट्रोल करते हैं और आध्यात्मिक प्रकृति को भी कंट्रोल करते हैं, जीव को भी कंट्रोल करते हैं, सबको कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे अगर बच्चा बहुत शैतानी करता है घर में, पढ़ाई नहीं करता है, तो फादर कभी कभी क्या करते हैं, वो किसी टीचर को रख लेते हैं। तो वो लेडी टीचर आती है और बच्चे से बोलती पढ़ाई करो, बोले नहीं पढ़ूंगा, एक देती तमाचा खींच के पाट। तो बेचारे को पढ़ना ही पड़ता है रोते रोते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिताजी को भी थप्पड़ मार सकती है। पिताजी उसको पैसा दे रहे हैं, पिताजी को थप्पड़ नहीं मार सकती है। तो उसी तरह से
जो माया है वो किसको कंट्रोल करके रखती है? जीव को कंट्रोल करके रखती है। लेकिन जहां तक भगवान की बात आती है, तो भगवान माया से भी ऊपर है, वो मायाधीश है, हम मायाधीन है। तो ये हमारे में और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। तो भगवान की शक्ति है माया, और हम भी भगवान की ही शक्ति है। तो बेसिकली भगवान की तीन तरह की शक्ति है। ओके, अब टाइम ज़्यादा नहीं है, उसके बारे में आप लोग याद दिलाइए, नेक्स्ट क्लास में या कल की क्लास में हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तीन शक्तियां भगवान की कौन कौन सी? एक भौतिक, फिर आध्यात्मिक, और बीच की शक्ति इसको जीव कहते हैं। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। हम्म, तो अंतरंग शक्ति कौन सी है? भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। अंतरंग, जो भगवान के अंग का ही एक हिस्सा है। तो भगवान सच्चिदानंद हैं, और ये शक्ति भी कैसी है? सच्चिदानंद है, अंतरंग। फिर होती है बहिरंग, जो अंग के बाहर है, आउट ऑफ हिज बॉडी। वो कौन सी है? वो भी तीन है शक्ति। कौन कौन सी है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जीव कौन है? जीव सच्चिदानंद है, बट सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इससे प्रभावित हो जाता है, वो बीच की है। तो ये तीन प्राइमरी शक्ति भगवान की कहलाती है। हालांकि भगवान की शक्तियां बहुत सारी हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। परास शक्तिर्विविधे विश्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। तो विविधे विश्रूयते, बहुत सारी शक्तियां हैं भगवान की। हम्म, जैसे कुंती महारानी को भगवान की विजय शक्ति कहलाते हैं, कहते हैं विक्ट्री पोटेंसी। तो भगवान की विजय शक्ति है। तो इस तरह से भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, कोई गिनती नहीं है उनकी। पर ये तीन प्राइमरी शक्तियां हैं। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे? कल इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी एंड करते हैं। हरे श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री गोपाल की जय। हाँ बोलिए प्रभु जी, आपको क्वेश्चन था कोई? हाँ ब्रो, एक सवाल था ये कि इसमें जैसे डिस्क्रिप्शन है प्रभु कि विस्मृति के कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। जो विस्मृति है, हम्म। ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है प्रभु कि जब माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है, लेकिन जीव जो है, जीव को विस्मृति कैसे होती है? जब विस्मृति जीव जो किसकी है? ज- जब जीव है और ये सतोतमो और रजोगुणों के प्रभाव के अंदर है, और उसके सारे क्रियाकलाप इसी से प्रभावित होते हैं, हम्म तो फिर ये विस्मृति का भाव कैसे आता है इसको? विस्मृति मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस। तो यस हम प्रभु। किसको भूल जाते हैं? हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, पहले हम उसको भूलते हैं, फिर इस संसार में आते हैं। तो पांच तरह के आवरण होते हैं जीव के ऊपर: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो सबसे पहला होता है अविद्या। अविद्या मतलब व्यक्ति भूल जाता है कि वो कौन है। उसके बाद में क्या आता है? फिर अहंकार आता है, ओ आप कौन है। तो वो आवरण बाद में आता है। तो सबसे पहला आवरण क्या है? कि हम भूल जाते हैं हम कौन है। अब वो याद रहेगा तो फिर तो हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे ना। ठीक है, तो वो स्मृति होती है। ओके, मतलब जब वो इस जड़ प्रकृति में आता है तो उसको विस्मृति होती है कि वो कौन है, कहाँ से आया है। ये हम्म। विस्मृति है तो। हाँ, तो पहले भगवान भुला देते हैं कि वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ उसका क्या रिश्ता है। फिर यहाँ लेके आते हैं और फिर यहाँ कृष्णा। आके उसको, और यहाँ हम्म, पे आके फिर उसको ये अपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए फिर उसको प्रयास करना पड़ता है कि हमारा हम जो है कृष्ण को भूल बैठे हैं। ये सारा हाँ। प्रोसेस यही है ना प्रभु? उसको वापस करना है, वापस उसको याद करना है, उसको रिवाइव करना है। इसको बोलते हैं रिवाइविंग द रिलेशनशिप। Yes, वापस उसको रिवाइव करना। ठीक जी। है। तो ठीक श्लोक है। भी आता है एक चैतन्यचेतामृत में: कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे। तो कृष्णा भूलिया जीव, कृष्ण को भूल के जीव क्या करता है? भोग वांछा, इस संसार का भोग करना है।
और पास में कौन बैठा हुआ है? माया देवी। निकट से माया। और झपट ही तुरंत झपट लेती है उसको। हम्म, ठीक है। तो पहले हम लोग ठीक भूलते हैं, फिर माया झपट लेती है। ओके। पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी वो मेरे एग्जाम्स को लेके जो पूछना था एक चीज, वो ओपन बुक एक मिनट रुक जाइए, एग्जाम फिर में। मैं क्या करता हूँ, पर इसको एंड कर देता हूँ, फिर आप पूछिए उसके बारे में। इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मान सकल पद रूप, कृपा संदेश पतन पावन वैष्णव।